नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां पर्चा ना मिलने पर समाजवादी के नेताओं ने दिया धरना, कैसे मानवता की आवाज बनकर काम करेगी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया जिले के रुद्रपुर ब्लॉक पर प्रमुख पद के लिए बिकने वाले पर्चे में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पर्चा नहीं देने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण उर्फ खोका सिंह वार्तालाप के दौरान पुलिस प्रशासन से झड़प हो गई, जहां एसडीएम ने आचार संहिता का हवाला देते हुए पूर्व विधायक व समर्थकों को पुलिस ने चौक कर ब्लॉक परिसर से बाहर किया। पर्चा न मिलने पर ब्लॉक परिसर के बाहर सड़क पर अनुग्रह नारायण उर्फ खोका सिंह के साथ ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर द्विवेदी, विधानसभा अध्यक्ष राम सेवक यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सीताराम यादव व अन्य लोग भी मौजूद रहे और उनके साथ धरने पर बैठ गए। कहानी क्या है, ये सिर्फ समझ लीजिए आप कि प्रधानी चुनाव में, बीडीसी सदस्यों के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारी थी और उसको ये पता चल चुका है कि अगर मैं गुंडई नहीं करूंगा तो जैसे अभी जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने चुनाव देखा, गुंडई के साथ चुनाव जीता। पूरे प्रदेश में सीट 21 जगह 22 जगह इन लोगों ने विरोध कराया और बहुत जगह जहां चुनाव भी हुआ वहां प्रत्याशी का जो समर्थक था उसके घर छापा। देखिए, सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक आज इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के इस विकासखंड रुद्रपुर में 11 बजे से पर्चा खरीदने की कार्रवाई हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके द्वारा हमारे जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दिलीप यादव जी के माध्यम से यहाँ एक निरीह परिवार अनीता कनौजिया प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख पद में। हम लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ के एसडीएम से बात किया, यहाँ के बीडीओ से बात किया, मानवर हम लोग को पर्चा कब मिलेगा। उन लोगों ने हमसे कहा कि आप धैर्य खोए ना, आप खड़े रहें, अभी हम पर्चा दिया। अभी दोपहर 12:30 तक टोटल 5 प्रत्याशियों ने पर्चे यहाँ पर लिए हैं। 20 पर्चे हमारे बिक चुके हैं और भी कुछ लोग लाइन में हैं। जो लोग इच्छुक हैं सबको पर्चा दिया जा रहा है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग पंक्तिबद्ध हैं। जितने लोग अब तक आए हैं सबको पर्चा दिया जा चुका है। शेष लोग भी जितने लोग कतार में हैं सबको पर्चा दिया जा रहा है। पर्चा समाप्त हो चुका है इस समय? हाँ, फिलहाल इस समय पर्चा नहीं है। कर्मचारी भेजा गया है, कर्मचारी पर्चा लेके आ रहा है। आके तुरंत हम वितरण शुरू कर देंगे। कब तक पर्चा बिक्री होगा क्या? अब जितना समय उसको आने में लग जाए, संभवतः आधे पौन घंटे में आ जाएंगे। उसके बाद हम विक्रय शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसी तो कोई सूचना नहीं है। हाँ, 20 पर्चे थे, उनका हमने विक्रय कर दिया है। कुछ लोग और अभी लाइन में हैं, सबको पर्चा मिलेगा। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। लखीमपुर बसई बुदान में रंजिश में विपक्षियों ने लाठी डंडे सहित वार कर आधा दर्जन लोगों को घायल किया। शिकायत लेकर थाने पहुंचे पीड़ितों को उल्टा हल्के के सिपाही पर पट्टों से पीटने का आरोप है। बता दें कि विपक्षी पार्टी के लगभग आधा दर्जन लोग भी घायल हुए हैं। सभी का पुलिस ने मेडिकल के लिए पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घायल महिला मीरा देवी का आरोप है कि 3 दिन पूर्व नेपाल से तस्करों द्वारा चोरी कर लाए जा रहे ट्रैक्टर को एसएसबी ने पकड़कर सीज बनाकर पुलिस को सौंप दिया, जिसकी रंजिश में तस्करों ने सबसे पहले पति व उन पर हमला करते हुए घर पहुंचकर अन्य लोगों पर वार कर घायल कर दिया। जब इसकी शिकायत थाने पर की गई तो वहां उसी हलके के मौजूद सिपाही राम शब्द यादव को उनसे मिला हुआ उसने उल्टा मेरे घायल लोगों का उपचार व बात सुनने के बजाय भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पट्टों से पिटाई कर दी। क्या नाम है आपका? मीरा। पति? मैं अजीत कुमार, निवासी बसई बुदान। क्या हुआ आज आपके साथ? मेरे पति खेत में पानी लगा रहे थे। तस्कर चंदन रामदरस, उसके बेटे अजीत सुजीत रणजीत जगदीश, सबने मिलकर उसकी माँ सबने मिलकर मेरे पति को मारा पीटा। 2 दिन पहले एसएसबी ने उन लोगों का ट्रैक्टर पकड़ी थी बॉर्डर पर, इसीलिए उसी के रंजिश में मेरे पति कैसे जान बचाकर घर पे भागे आए बताने के लिए।
पीछे से वो लोग दौड़ा लिए। घर पे आए हम लोगों को भी खूब फड़ुआ लाठी डंडा चलाए, मारे पीटे, जिसमें 6 लोग घायल हैं। आप थाने नहीं गई? पुलिस को हाँ। सूचना नहीं दी? थाने में गए, सुनवाई नहीं हुआ। चंदन के साथ सिपाही राम सवद यादव, इंद्रदेश यादव दोनों ने हम लोगों को गाली देकर भगा दिया। कुछ हम लोगों का दुख नहीं सुना, अब पट्टों से मारा। हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? अमन निषाद, निवासी बसई कॉलोनी, थाना संपुड़ा नगर। पिताजी का नाम है लखन प्रसाद। अच्छा, आज क्या हुआ था? कैसे चोट लगी आप? मामा जी ने खेत में पानी चला रहे थे, चंदन जगदीश। मामा जी का नाम क्या? अजीत कुमार। फिर क्या हुआ? तो पानी चला रहे थे तो चंदन और उसके साथी भाई रामदरस, अजीत, सुजीत, जगरोशन, ये सब आके मामा को फावड़ों से लाठी से मारते हुए घर पे दौड़ा के ले आया। जो घर पे आते समय रास्ते में जो बचाव के लिए घर पे गया, उसको भी बहुत मारा पीटा है फावड़ों से। अब मैं बाद में पहुंचा तो मेरे को रास्ते में घर में घुसा के मारे हैं लोग। तो आप थाने नहीं गए इसकी सूचना लेकर के? थाने गया, जो राम सबक यादव है 4 साल से, राम सबक और इंद्रदेश यादव जो थाने के सिपाही हैं, जो 4 साल से संपुड़ा नगर थाने में हैं, जो चंदन को तस्करी करवाते हैं साथ में, और उसको बहुत बड़ा गुंडे जैसे उसके मुकदमा रजिस्टर है उसके ऊपर इतना, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आए दिन मारते पीटते रहते हैं। 2 बार हो चुका है। 2 दिन पहले उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया था, उसी के रंजिश के मामले में मारा है, जो कि थाना संपुड़ा नगर में ट्रैक्टर आज भी है। और आए दिन तस्करी करता रहता है। उसी दौरान पिछले 2-3 महीने पहले भी इसी बात के लिए मारपीट किया था हमारे साथ, फिर भी फरियाद नहीं सुना गया। राम सबक और इंद्रदेश नहीं, तो आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती है? सर क्या है ऐसा? सर राम सबक इंद्रदेश जो हैं, उसके साथ सिपाही जो उठते बैठते हैं, पैसा लेते हैं। और गाड़ी भी चंदन ने 5.5 लाख को इसको गिफ्ट में दिया। आर्टिका जो है उसका फ़ोटो भी हमारे पास। और घर पे 2 महीना पहले जो मारा था उसका भी वीडियो है। आज भी जो मारपीट किया है उसका भी वीडियो है। और ये राम सबक इंद्रदेश यहाँ जब तक रहेंगे ये गुंडई उससे करवाते रहेंगे। उसको गुंडा बना के रखे हैं। आए दिन हर काम करता है और जो उसमें खजुली करता है उसको मारता पीटता है। अच्छा, आपकी बात वो उक्त सिपाही आपकी बात सुनते नहीं है, बल्कि उसका जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसको तस्कर आप बता रहे हैं, उसकी बात सुनते हैं? सर उसके बैठते हैं, उसके वहाँ बात सुनते हैं, उससे पैसा लेके आते हैं और मारते हैं पीटते हैं जो उसके खिलाफ जाता है। आज हम लोग गए थे, हम लोग भी मारे पीटे हैं पट्टे से। अच्छा, इससे पहले भी क्या उसने जो है आपको मारा है? चंदन से आज आपकी मारपीट हुई, इससे पहले भी क्या विवाद हुआ है? 4 बार हो चुका है सर, 4 बार 4 साल तो में। आप पुलिस को सूचना नहीं देते हैं क्या? सर सूचना देते हैं, लेकिन सब कहता है थाना हमारा है। सूचना देने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। जब तक राम सबक इंद्रदेश हैं तब तक कहता है कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। शराब माफियाओं ने पत्रकार के मां को बेरहमी से पीटा। जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गदनिया में पत्रकार संतोष कुमार को अपने क्षेत्र में न्यूज़ कवर करने निकले थे। उनको सूचना मिली कि उनके ही खेत के बगल में मिथिलेश अखिलेश अवैध शराब बना रहे हैं। जब पत्रकार मौके पर पहुंचा तो सूचना को सही पाकर वीडियो बनाने लगा और तुरंत क्षेत्रीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस तो मौके पर नहीं आई, पर उन लोगों को पता चल गया कि संतोष वीडियो बना रहा है, तो संतोष को पकड़कर मोबाइल ले लिया और पत्रकार संतोष को मारा। किसी तरह से जब संतोष उनके हाथों से बच निकला तो पत्रकार की मां निर्मला देवी को खेत पर बुलाकर मारपीट की और उनको अपने बेटे को बुलाने का दबाव बनाने लगे। जब मां ने बेटे को बुलाने से मना किया तो उसकी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। सारे कपड़े फाड़ दिए, फिर बोला कि अब जा, आज के लिए इतना ही, अपने बेटे से कह देना कि मेरे रास्ते में ना आए। गदनिया। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? और हम खेत पर गए थे और उसमें लकड़ी डंडे पड़े थे, तो हम कहे इसमें क्यों डाल रहे हो जी, और हमको फिर हमरे पर हमला कर दी। अच्छा, मारा ही लगे, हमका गिराई गई हैं रंदे रंदे। अच्छा, मार हमें बेहोश कर दी। आपको काहे से मारा? डंडा लाठी से और लोहे की राट थी। वहाँ पे मौके पे कोई था नहीं? कोई नहीं था। अच्छा,
तो आप अकेले गए थे खेत में? हाँ, अकेले गए। अच्छा कुछ लोग बचाने के लिए आए तो उन पर हमला करने लगे। अच्छा। कहीं बचाओगे तो तुमको लोगों अभी पीट देंगे। तो ये क्या नुकसान कर रहे थे आपका खेत का? गन्ना तोड़ रहे थे, उसमें लकड़ी डाल रहे। अच्छा, वो लकड़ी क्या करते हैं? दारू बनाते थे। अच्छा। हाँ जी, जब ये घटना हुई तो आप घर पे थे? नहीं, मैं घर पे नहीं था। अच्छा, घर पे कौन कौन था? घर पे कोई नहीं था। अच्छा। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ पे थे? मैं खेत में गया था। खेत में वहाँ ये लोग लकड़ी लगा रखे हैं, तो लकड़ी इनकी मेड़ मेरी एक ही लगती है। तो मेड़ पे लकड़ी ये अपने खेत में नहीं डालते, मेरे खेत में डालते हैं। अच्छा। एक ट्रॉली 4 पहिया माल लगा हुआ है अच्छा। वहाँ पे। तो ये लोग कच्ची शराब निकालते हैं, तो हम लोग वहाँ अपने खेत पे जाते हैं तो इन लोगों को शक रहता है कि हमारी दारू पकड़ाते हैं, ये है। इनके मन में भेदभाव रहता है। भेदभाव रहता है तो ये लोग, हम लोग वहाँ खेत देखने आते हैं तो हम लोग पे हमला बोल देते हैं। इसलिए मम्मी वहाँ खेत में गई थी, वो अकेली थी, उनको इन लोगों ने पकड़ के मारा पीटा, बिल्कुल हम लोग मार ही दिया था जान से। हम लोग उठा के लाए, फिर थाने ले गए, FIR लिखी गई है। देखो क्या उसमें कार्रवाई करते हैं सर कि नहीं करते हैं। ये जो दारू निकालते हैं ये कौन है? ये नरेश पुत्र मैकू, अखिलेश पुत्र नरेश और उमेश पुत्र नरेश, चुन्ने पुत्र नरेश जी, ये 4 आदमी हैं। ये शराब के माफिया हैं, अवैध शराब कच्ची शराब निकालते हैं यहाँ। अच्छा जी। तो आपके खेत का नुकसान करते जी, हैं? नुकसान मेरे खेत का बहुत करते हैं, बराबर नुकसान करते हैं। सर इनसे हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए और अच्छे से अच्छे इनको दंड दिया जाए। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मुरैना केलरस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सपेरा बस्ती गुलपरा में रात्रि वृद्ध महिला चंदा पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण यादव उम्र 55 की अज्ञात लोगों ने हत्या की। घटना की सूचना मिलते ही केलरस पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। महिला सपेरा बस्ती गुलपरा में अपनी पुत्री के साथ रहती थी। महिला के सिर व मुंह पर चोट के निशान हैं। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी समाज के हर गरीब, जरूरतमंद, बेबस, लाचार लोगों की रक्षा और उनके हक के लिए उनकी आवाज़ बुलंद करेगी। साथ ही मानवता को और भी विस्तृत करने के साथ साथ हर वर्ग और हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी प्रयास करेगी। उक्त बातें अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी संस्थापक, संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पट्टी तहसील में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। राजनीतिक दल उन समस्याओं को नज़रअंदाज कर अपने स्वार्थ सिद्ध में सत्ता की लालच में लगा है। इसलिए जनता की मांग पर हमने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की स्थापना की, जो कि देश व प्रदेश में चुनाव लड़कर जनादेश हासिल कर लोगों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। वहीं कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश प्रभारी प्रवीण मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में पट्टी तहसील के 1 दर्जन से अधिक पत्रकारों को अंग, वस्त्रम, कलम और डायरी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा संगठन के जो है संरक्षक है। अब आपने एक पार्टी बनाई है, तो पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है और इस प्लेटफॉर्म पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पार्टी ये 20 साल तक सघन दौड़ा और मेहनत करने के बाद समाज की प्रबल मांग पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने समाज की मांग पर राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री श्याम नारायण चौबे जी, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर वीरेंद्र मिश्र विदेही जी। इस बैनर के तहत हम पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए देश के नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, बेबस, लाचार, विधवा, विकलांग और थर्ड जेंडर जो भी है, सबकी भलाई के लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। जो न्याय से वंचित हो रहे हैं, आज देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर, महंगाई चरम पर, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। इस भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीद आम जनमानस की थी, जो धूल धूसरित हो गई है। खुलेआम गुंडागर्दी, अपराध चरम पर है। बदले की भावना से एक जात को दूसरी जात से लड़ा करके सत्ता पर काबिज रहना इस सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में पूरे देश की जनता त्राह मचाए हुए है। 2022 में आपका क्या लक्ष्य है? 2022 में इनका अंत होगा और देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये मारीची रूपधारी लोग हैं। इनकी असलियत का पता प्रदेश की जनता जान चुकी है। आपकी पार्टी का क्या लक्ष्य है 2022 के लिए? 2022 में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में। ठीक, धन्यवाद।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।